फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमारा जो है इसमें कवर होता है। कुछ क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सीटेट के एस्पिरेंट है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पूछा यहाँ पर विच आर ट्रू रिगार्डिंग द साउंड एंड लाइट। तो वाइब्रेशन आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक है। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, सही बात है, साउंड जो है लाइट से बहुत स्लो चलता है। बोथ लाइट एंड साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो देखो फ्रेंड्स, लाइट के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं, फिर भी सनलाइट हमारे पास तक पहुंचता है। इससे प्रूव होता है कि लाइट के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? तो करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी है। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, विच आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, देखो, टू ब्लॉक्स ऑफ आयरन ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर लाइंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर एंड इफ m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, तो दो ब्लॉक हैं, सीमेंटेड फ्लोर पर हैं और एक का ज्यादा है, m1 का ज्यादा है मास और दूसरे का जो है कम है। देन m1 इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन m2 और m1 यहाँ पर m1 रहेगा। m1 इज एक्सपीरियंसिंग लेसर फोर्स देन m2। बोथ m1 एंड m2 आर एक्सपीरियंसिंग इक्वल फ्रिक्शन एक्टिंग इन m1 और ये m2 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो अगर फ्लोर पर पड़ा है और फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन इज एवरीवेयर, राइट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है आपका होगा, ये बेसिकली चौथा वाला ही होगा। चौथा वाला क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर टू ब्लॉक्स ऑफ आयरन मासेस m1 एंड m2 आर लाइंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर। तो मतलब कोई फ्लोर है, उस पर जो है एक ब्लॉक m1 है और एक ब्लॉक m2 है। m1 और m2 ये ऐसे ही पड़े। तो यहाँ पर फ्रिक्शन 0 क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन तभी वर्क करना शुरू करता है जब कोई भी फोर्स उसको रिपेल करता है, कोई भी फोर्स उस पर काम करना शुरू करता है। जैसे कि मान लो कोई फोर्स इस तरफ काम करना शुरू कर, तब फ्रिक्शन इस तरफ आएगा। इस केस में भी यही होगा। तो यहां पर जो है, जो फ्रिक्शन अभी फिलहाल के लिए है, ठीक है, वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे? अगर फोर्स काम करे तब फ्रिक्शन आएगा। फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, नॉर्मली पढ़ा है, तो एक फोर्स इसका W इक्वल टू mg, वेट इसका नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और कोई भी फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ब्लॉक जो है चुपचाप ऐसे ही पड़ा है। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। A balloon is placed on the mouth of a plastic bottle. The bottle is placed in hot water. Step A. तो बॉटल जो है गर्म पानी के अंदर रखा गया एंड देन प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर। स्टेप बी, व्हाट विल हैपन टू बलून। तो हॉट वाटर है, तो देखो फ्रेंड्स वहां पर क्या होगा? एक्सपांशन होगा हीट की वजह से। ठीक है, हॉट वाटर है। और दूसरा क्या है कि कोल्ड वाटर में क्या होगा? तो वहां पर जो है बलून जो है डिफ्लेट होगा। तो जैसे मान लो ये अब हॉट वाटर है, बलून रखा है, ठीक है, तो ऐसे केस में स्टेप ए में जो है बलून जो है एक्सपांड करेगा। ठीक है, मतलब इन्फ्लेट होगा और दूसरे में डिफ्लेट होगा। तो स्टेप ए इन्फ्लेट, स्टेप बी डिफ्लेट। तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हॉट वाटर में रखा हुआ है, ठीक है, फिर इसके बाद कोल्ड वाटर में रखा गया। तो पहले स्टेप ए में जो है इन्फ्लेट होगा और स्टेप बी में डिफ्लेट होगा। स्टेप ए इन्फ्लेट, स्टेप बी इन्फ्लेट, दोनों में इन्फ्लेट नहीं होगा। ठीक है, स्टेप ए डिफ्लेट नहीं, ये भी नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्यूज। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक पूछा है फ्यूज वायर का जो है। तो जैसे फ्यूज वायर क्या होता है, मान लो फ्रेंड्स कि मेरा घर का कनेक्शन यहाँ से आया हुआ है और सब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। जितने भी अप्लायंसेस हमारे घर में कनेक्टेड होते हैं सब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर मेरा एसी हो गया, यहाँ पर मेरा टीवी हो गया, यहाँ पर मेरा फ्रिज हो गया, ऐसे सब जो है
फ्रिज हो गया, फिर यहाँ पर मेरा जो है कोई और डिवाइस हो गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग अप्लायंसेस लगे हैं, तो फ्यूज हम लोग यहाँ पर लगा देते, ऐसे थोड़ा सा ऐसे लगा देते, सो दैट अगर करंट सडनली अगर बढ़ जाता है तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए, हीट की वजह से मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए, सो दैट मेरे ये सारे अप्लायंसेस ना जलें, ये खराब ना हो। तो इसलिए जो है फ्यूज वायर जो है मेल्टिंग पॉइंट पहली बात तो लो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लो मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन, ठीक है। और जो ये जो है बेसिकली थिन वायर होना चाहिए, पतला वायर होना चाहिए, पतला वायर होगा तभी तो जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। अगर बहुत मोटा वायर रहेगा तो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ सकता है, या हो सकता है वो ज्यादा फिर करंट और पास कर जाए यहाँ पर, ठीक है। तो थिन होना चाहिए। तो थिन कौन सा है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी जो है ना हाई होना चाहिए, तो यहाँ पर लो रजिस्टिव, यहाँ पर लो रजिस्टिव, ये हाई रजिस्टिव, देखो तीनों ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो यही वाला हमारा जो है क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेडागोजी कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स। A teacher discussed the concept of corrosion thoroughly in the class. She then involved students in laboratory work on this topic. Students worked in group to check that iron articles when exposed to moist air get rusted. Which of the following is not true regarding the laboratory task described above? तो बेसिकली यहाँ पर जो है लेबोरेटरी टास्क के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया है। It characterized the deductive laboratory work. Students have some idea about what they are expected to find out, and it helps to reinforce the concept discussed in class. It allows students to use observation to arrive at generalization. तो फ्रेंड देखो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू रेनफोर्स द कॉन्सेप्ट डिस्कस इन क्लास। देखो पहले क्लास में डिस्कस किया गया, जो भी चीजें हैं उसको जो है क्लास में जो है टीचर ने डिस्कस किया, इसके बाद जो है उनको लेबोरेटरी ले जाया गया। इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लेबोरेटरी टास्क डिस्क्राइब्ड अबव, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इट हेल्प्स टू रेनफोर्स द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन क्लास, तो यहाँ पर जो है यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट साइंटिफिक थियरीज? Scientific theories gave a systematic explanation of natural phenomena, ठीक है फ्रेंड्स। ये बेसिकली साइंटिफिक थियरीज के बारे में पूछा है, पहले देखते हैं। तो सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन दिया है, साइंटिफिक थियरीज मेक ह्यूज डिमांड ऑन आवर इमेजिनेशन फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग, सही बात है। साइंटिफिक थियरीज शुड प्रिडिक्ट न्यू फिनोमिना विच आर वेरीफाइबल बाय एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक थियरीज आर ऑलवेज टेंटेटिव। तो देखो ये टेंटेटिव तो होता है, बदलता रहता है थियरी, और यहाँ पर जो है फिनोमिना को, नए चीजों को जन्म दे सकता है, ठीक है, या फिर वेरीफाइबल एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। देखो लेकिन साइंटिफिक थियरीज गिव अ सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स, तो ये सही नहीं है। सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन टू नेचुरल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, इसमें बहुत सारे तरह तरह की बातें रहती हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको थियरी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है बी, सी और डी ये दोनों ऑप्शन जो है सही है साइंटिफिक थियरी के बारे में, ये तीनों ऑप्शन, तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन? डाइवर्जेंट क्वेश्चन के बारे में पूछा, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एबल टू कंट्रोल फायर्स। इज फ्रिक्शन अ फ्रेंड और फोe? Why object floating in fluid must have special shape? What will happen if we go on cutting trees? ठीक है, तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें जो है कवर हो जाएं, जिसमें डाइवर्सिटी हो, जिसमें जो है कई तरह के जो है टॉपिक्स कवर हो जाए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है डाइवर्जेंट क्वेश्चन कहते हैं। तो देखो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंट्रोल करें, सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वजन में ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है, क्वेश्चन का आंसर खत्म। फ्रिक्शन फ्रेंड है, दोनों है, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रिक्शन होगा तो भी जो है हमें थोड़ा ये होता है, फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो भी इंसानों को प्रॉब्लम होगा, और अगर फ्रिक्शन बहुत कम हो गया तो चलना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा जो है शॉर्ट आंसर बन जाता है। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप? अब देखो इसमें जो है स्पेशल शेप के बारे में पूछा गया है, ठीक है।
अब देखो कागज भी तैरता है, नाव भी तैरती है, ठीक है, एक बहुत बड़ा शिप भी तैरता है, छोटी सी जो है नीडल भी डूब जाती है। और इसका जो है आप इसके जो है मल्टीपल डाइवर्स लेवल पर जो है इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा जो है करेक्ट और डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री भी कवर हो जाएगा, शेप और जो है फिश वगैरह का एग्जांपल, फिश देखो स्विम करती हैं, ठीक है, एरोडायनामिक भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बोट्स बड़ी बड़ी जहाज होती है, ठीक है, और उसमें समुद्र पानी जो आपका डेंसिटी भी जो है इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है डाइवर्जेंट क्वेश्चन है कंपेयर टू ये जो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से व्हाट विल हैपन टू गो ऑन कटिंग ट्री, तो इसमें जो है डाइवर्जेंट पोल्यूशन बढ़ जाएगा और जो है पेड़ पौधों काटने से जो है भूमि का क्षरण होगा, यही सब होगा, ठीक है। बट ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा डाइवर्जेंट क्वेश्चन जो है साइंस में, हमें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है, तो यही व्हाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट इन लिक्विड मस्ट हैव स्पेशल शेप, ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, सपोज वी विश टू कूल अ रूम, थर्मोडायनेमिक टेल्स अस दैट नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा एनर्जी टू डू सो, सही बात है, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी विच एनेबल द एयर कंडीशनर टू कूल द रूम, एसी का यूज करते हैं, सही बात है। थर्मोडायनेमिक ऑल्सो गवर्न्स द इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर, estimating how much heat is evolved or absorbed in a chemical reaction such as photosynthesis required application of thermodynamic, which of the following idea about science is illustrated in the above excerpt, तो यहाँ पे क्या पूछा, साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, साइंस इज सोशियो कल्चरल एंडोर, एंड साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, साइंस डिमांड्स प्रिजर्व परसिवरेंस फ्रॉम इट्स प्रैक्टिशनर। तो जो केस दिया है फ्रेंड्स उसके बेसिस पर हमें आंसर देना है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का यूज कहाँ हो गया, बायोलॉजी, फोटोसिंथेसिस भी इन्वॉल्व कर दिया, तो इसको पूरा पढ़ेंगे तो बेसिकली ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, इसीलिए हमारा यही पहला वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री और फिजिक्स का टॉपिक है, और फोटोसिंथेसिस जो है क्या है, ये जो है प्योरली बायोलॉजी का टॉपिक है, प्लांट्स का टॉपिक है, जिसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब होता है, ऑक्सीजन जो है एक्सेल किया जाता है लीव्स के द्वारा, स्टोमेटा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। While introducing chemical reaction, the teacher asked the following question: what happens when you keep an iron nail in moist area for some days? तो आयरन नेल को मॉइस्ट एरिया में रखने के लिए बोला जा रहा है, सीधी सी बात है, उसमें जो है मॉइस्ट एरिया में तो क्या होगा, कोरोजन होगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है फिर नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट हैपन व्हेन यू बर्न पेपर एंड वुड, तो व्हाट ऑब्जेक्टिव डज द टीचर हैव इन माइंड। तो ये देखो, ये जो है क्वेश्चन पूछने के पीछे केमिकल रिएक्शन टीचर आज द फॉलोइंग, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, व्हाट हैपन यू व्हेन यू कीप आयरन नेल, तो दूसरा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू बर्न पेपर एंड वुड। तो एक दो क्वेश्चन पूछने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है टीचर का, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सोचना है, और ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया ऑप्शन, पहले देखते हैं। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू प्रमोट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सही बात है, क्वेश्चन टीचर इसलिए पूछता है ताकि हर बच्चा जो है थोड़ा अलर्ट हो जाए, थोड़ा उसको आंसर करने की कोशिश करे, तो उसका जो है पार्टिसिपेशन हो उसमें। फिर टू रिलेट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रीवियस नॉलेज, सही बात है, प्रीवियस नॉलेज भी इस तरह क्वेश्चन में आता है, रिएक्शन मतलब आयरन नेल और इसके बाद मॉइस्ट एरिया में रखोगे, और इसके बाद जो है बर्न पेपर, ठीक है। टू नो स्टूडेंट अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन इफ एनी, ठीक है, एंड टू एनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड मेथड ऑफ साइंस। तो देखो यहाँ पर मेथड ऑफ साइंस इसमें से कैसे समझा लोगे आप, ये क्वेश्चन पूछ रहे बच्चा उसका आंसर देगा, ठीक है। अगर व्हाट हैपेंस व्हेन यू बर्न पेपर एंड वुड, तो बेसिकली क्या होगा, वहां पर क्या ऑक्सीजन कंबसन होगा, कंबसन रिएक्शन होगा, और वो जो है पेपर जल जाएगा, ठीक है, और वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसमें मेथड ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। और दूसरा आयरन नेल रखोगे तो वो कोरोड होगा, जो है उसमें जो है कोरोजन होगा, ठीक है, उसमें उसका कलर चेंज होगा, ठीक है, यही सब होगा, ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, बाकी तीनों सही है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी कहाँ है, ए डी वाले सारे ऑप्शन निकाल दो, तो ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन बचा, ठीक है। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। Read the statement below and choose the correct option. Statement A: discussing controversial scientific issue promotes arguments and learning.
ठीक है। स्टेटमेंट बी, आर्गुमेंटेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग एक्सप्लेनेशन मॉडल एंड थियरी इंसाइट्स दैट प्रमोट लर्निंग। तो यहां पर जो है हमें पूछा है कि यहाँ पे बेसिकली क्या सही, अब इसमें कोड देखो दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी यहाँ पे रहेगा, सॉरी यहाँ पर बी रहेगा, स्टेटमेंट बी आर ट्रू एंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड देखो, अगर आप जो है पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक टॉपिक इट प्रमोट्स आर्गुमेंटेशन एंड लर्निंग, सही बात है, डिस्कशन करने से ये सब चीजें जो है प्रमोट होती है। आर्गुमेंटेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग एक्सप्लेनेशन, सही बात है, और मॉडल थियरी इन साइंस, तो वो दोनों सही है। और जो है ये वाला जो है ना आर्गुमेंटेशन यहाँ पर भी, आर्गुमेंटेशन यहाँ पर, तो ये बेसिकली इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, आंख बंद करके और पहला ऑप्शन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। During a discussion on planet, a teacher asked what would happen if there is no moon in the sky. ठीक है। After discussing students' responses, the teacher asked students to collect more information related to the question and justify their answer through a group project work. What could be objective of the above task? तो यहां पर पूछा है ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट वर्क दिया है, तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव देखो अब क्या हो सकता है। एक्सप्रेस द स्टूडेंट्स दैट देयर आइडियाज आर वैल्यूड, ठीक है, ये तो देना पड़ेगा, पॉजिटिव है, ठीक है। गाइड स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, emphasize the importance of tentativeness of science to students, encourage students to frame question and browse variety of reading material। देखो यहाँ पर थोड़ा ये मुझे सही नहीं लगा, तो ठीक है, रीडिंग मटेरियल है तो उससे थोड़ा पढ़ेंगे, सही बात है। तो यहाँ पर पूछा है कि व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अबाउट टास्क, तो ग्रुप टास्क देने का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो एक्सप्रेस द स्टूडेंट टू देयर आइडियाज और वैल्यूज, तो ऑब्जेक्टिव ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, कि वैल्यूड वगैरह कुछ नहीं। एक काम दिया है टीचर ने ताकि बच्चों के अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बनी रहे, साइंटिफिक एटीट्यूड रहे, तो गाइड स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये बी, और एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ टेंटेटिवनेस सी, और डी, बी सी एंड डी जो है करेक्ट है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहां पर चूज करने के लिए बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या दिया है, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब इन्फ्रेंस और ऑब्जर्वेशन यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर रीड द करेक्ट ऑप्शन बिलो पूछा है। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको ऑब्जर्वेशन हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है, और ये तो जो है फंडामेंटल लॉ है, और एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, ये भी जो है सही बात है, ठीक है। तो दोनों ही इन्फ्रेंस है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है और लाइक चार्जेस, इसके बेसिस पर इसका आंसर नहीं, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग जो है फिजिक्स के जो है अलग अलग स्टेटमेंट है, जो कि दोनों सही है। तो दोनों ही यहाँ पर इन्फ्रेंस है फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है, ठीक है, दोनों ही इन्फ्रेंस है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग एक्सर्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस बुक। तो यहां पर क्लास 8 साइंस बुक आ गया। चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। Madhav ji explains that biosphere reserves are the area meant for conservation of biodiversity. Ahmad explained that the destruction of habitat, increasing population, introduction of new species may affect natural habitat of endemic species. Endemic species मतलब जो बहुत खत्म होने की कगार पर है। Appreciate issue at the interface of science, society and technology. Understand method of generate scientific knowledge.
raise environmental concern, nature, the aesthetic sense and creativity in science and technology। अब यहाँ पर जो है कोट्स दिया हुआ है, तो कोट जो है यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सेट कोट और आगे और है क्या? नहीं, आगे नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली फ्रेंड्स इनकम्प्लीट है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। और बेसिकली यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली एनसीईआरटी जो है, जो 8th साइंस का बुक है, चिल्ड्रन विद प्रोफेसर अहमद, माधव जी बायोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर अब appreciate issue at the interface of science, society, technology and C raise environmental concern। देखो environmental concern तो होगा, ठीक है। nature, the aesthetic sense of creativity in science, नहीं ये तो नहीं है। तो इसमें जो ज्यादा जो सही स्टेटमेंट है, आप ऐसे मान सकते हो, क्वेश्चन पूछा कि सही स्टेटमेंट क्या है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो टास्क हो रहा है, ठीक है, अहमद और माधव जी द्वारा, तो उसमें पूछ रहा है कि क्या ज्यादा सही स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। तो बेसिकली यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी हो जाएगा, रेज एनवायरमेंटल कंसर्न। हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ए और सी जो यहाँ पर दोनों इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर द oldest phenomena to us, much the discussion of nature of light during Renaissance centered around these phenomena. In the 17th century, Huygens proposed that light consists of wave. Later, Newton proposed that light composed of particles or capsules. Which of the following aspect of nature of science does the above except illustrate? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है साइंस इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड, नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है। साइंस इज एडवांस्ड थ्रू क्रिएटिव एंड इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट। साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर। देखो यहाँ पर पहले पार्टिकल बोला गया लाइट को न्यूटन के द्वारा, फिर हाइजन ने उसको जो है वेव कहा था, ठीक है। तो ये जो है टेंटेटिव है। साइंस प्रोग्रेस थ्रू ए फिक्स्ड साइंटिफिक मेथड कोड्स, ठीक है, तो मेथड से। तो ये जो है सी और डी जो है हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट ऐसा जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर सी और डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। इतना ही आज के सेशन में, और अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, सीडीपी का वीडियो जरूर देखिए, सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स का भी जो है वीडियो देखिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय।